अस्सलामुअलैकुम जी, शफक न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राइसमान। नाजरीन, जो आज के हमारे मेहमान हैं वो है मियां वसीम रसूल माने का वट्टू, जो कि इस दफ़ा तरीके लबैक की तरफ से MP की टिकट के उम्मीदवार हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सर, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप अपने बारे में, अपनी सियासत के बारे में, अपने हल्के के बारे में कुछ बताएँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारफ़ इस तरह से कराऊंगा कि अल्लाह के फजल व करम से सन 1998 में मैंने पहली दफ़ा प्रैक्टिकली अपनी सियासत का आगाज़ किया बतौर उम्मीदवार म्यूनसिपल कमेटी हवेली मेंबर मुंतखब हो गया, और उसके बाद 2 दफ़ा अल्लाह के फजल व करम से मैं यूनियन काउंसिल बुंगा साला से बतौर नाज़िम मुंतखब हुआ। और ये सियासी सफ़र आज तक अल्लाह के फजल व करम से जारी और सारी है, और हम अल्लाह के फजल व करम से लोगों की खिदमत का जो एक हमने तहिया कर रखा है उस पे हम गामज़न हैं। सर, आपका मंशूर कि आप इलेक्शन जीतकर इस इलाके में कौन सी नई तब्दीलियाँ लाएंगे? तरीके लबैक पाकिस्तान का जो मंशूर है वो है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। तो हमारे जो कायद हैं, हमारे जो तरीके लबैक के बानी हैं हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब, उन्होंने हमें एक मिशन और एक विजन दिया है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करनी है, और जब अल्लाह के फजल व करम से निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा और दीन तख्त पर आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो मामलात हैं और सियासी, समाजी और इखलाकी तमाम मामलात जो हैं पाकिस्तान के, वो अल्लाह के फजल व करम से हल हो जाएंगे। सर, आपके मुकाबले में एक उम्मीदवार और भी आम दसन जिंदेगा टिकट के तरीके लबैक की जाने से, और आप भी, क्या आप खुद को इतना ज़्यादा मौसर समझते हैं उनकी निस्बत कि आपको टिकट मिलेगा? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तरीके लबैक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उम्मीदवार हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसका सियासी जो है बैकग्राउंड वो देखा जाता है। उसके बाद तरीके लबैक का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अवलीन को आखरीन पर तरजीह होती है। तो तरीके लबैक पाकिस्तान के क्राइटेरिया पर अल्लाह के फजल व करम से मैं मनवान पूरा उतरता हूँ, और अगर इसके बावजूद तरीके लबैक पाकिस्तान की जो मरकज़ी शूरा है या हमारी मुकामी PP की शूरा है, तो वो जो फैसला करेंगे उसके मैं हर फैसले के लिए उनका हर फैसले को तहे दिल से कबूल करूँगा। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से तरीके लबैक जो है इसका जो मकसद है वो खालिस्तन दीन मोहम्मदी को तख्त पर लाना है। तो इसके लिए अगर तो राय अहमद हसन जिंदेका साहब को पार्टी समझेगी कि वो बेहतर कैंडिडेट हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनकी मुकम्मल हमायत करूँगा, और अगर पार्टी समझेगी कि मैं उनके मुकाबले में बेहतर उम्मीदवार हूँ, तो मैं समझता हूँ कि फिर राय अहमद हसन साहब को भी चाहिए कि वो मेरी मुकम्मल हमायत करें, क्योंकि ये जो अल्लाह के फजल व करम से जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो फिर उसके नतायज बड़े अच्छे बरामद होते हैं। सर, पिछले कई सालों से वली लखा में कोई हर और इसके आसपास के जो देहात हैं उनको तरक्याती नज़र के बजट से नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें अभी तक कोई भी ऐसी सड़क मौजूद नहीं जो इस इलाके में सही सलामत हो। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं, कोई MNA बनता है या मेंबर सूबाई असम्बली बनता है, तो वो वोट लेकर 4 साल के लिए गायब हो जाते हैं, और जब 5वां साल शुरू होता है तो वो लोग फिर मैदान में उतर आते हैं। लेकिन क्योंकि वो लोग यहाँ पे ज़ाती तौर पर मुकीम नहीं रहते, वो ज़्यादा अपना वक्त जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद में गुजारते हैं। तो इसके लिए अल्लाह के फजल व करम से
ہم ہمیشہ کی طرح لوگوں میں موجود رہنے والے ہیں، اور جب اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہوں گے تو یہ جو حویلی لکھا کے تمام جو روڈز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ترجیحی بنیادوں پر ہم ان کو سب سے پہلے ٹھیک کرائیں گے اور درست کروائیں گے. تو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام میں سے ہیں اور عوام میں ہم نے رہنا ہے، اور ہماری دلچسپی اللہ کے فضل و کرم سے پوری طرح عوام کے ساتھ ہے. کسی بھی تحریک اور کسی بھی سیاسی شخصیت کو اپنے حلقے میں متعارف کرانے کے لیے نوجوانوں کا بڑا کردار ہے. آپ اپنے حلقے کے نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، اور میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں، تاکہ آپ کی جو نسلیں ہیں، پاکستان کا جو مستقبل ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آنے کے بعد محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے گا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اپنے میزبان رئیسمان کو دیں اجازت. آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا خیال. اللہ نگہبان.